Hello everyone, I am Alisha Nunisa and you're watching Hills Live. Now let's start with today's news. Assam CM campaigns for BJP candidate in Dima Hasao. Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal visited Khepre and Umrangso to campaign in favor of BJP candidate like Ranu Langtasa, Samuel Changson, Biswajit Dalagupu, Projit Hojai and also Danish Teron on Thursday. Sonowal's today's visit to Khepre has become a red letter for the people of entire Khepre bordering area since for the first time in the history of Dima Hasao, Assam Chief Minister has visited since independence. तो बीजेपी का काम, हमारा सरकार का काम यही है, सब चीज़ पहली बार होता है। आप देखो चीफ मिनिस्टर पहली बार आज यहाँ में आया है। पहले तो यहाँ कोई ईएम भी नहीं आता, ईएम बनने में सिर्फ इलेक्शन में आता रहा, कोई एमएलए नहीं आता रहा, कोई सीएम नहीं आता रहा। हम लोग आज चीफ मिनिस्टर यहाँ आया है, 67 ईयर्स में पहली बार है। फिर हम लोग का सीएम ऑनरेबल देवलाल गोरलो सर वो भी बॉर्डर में जाके एक रात सो के आया है और खेपरे में तो बहुत बार आया है। तो ये है हमारा सरकार का काम, ये काम का वजह से पब्लिक अभी हम लोग का साथ में है। Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal attended in Khepre and Umrangso on the last day of the election campaign of the 12th North Kachar Hills Autonomous Council election. CM Sonowal highlighting the developmental activities of the central, state and also the council has appealed to vote in favor of Biswajit Dalagupu, Samuel Changson, Ranu Langtasa and Pradeep Hojai as BJP candidate. कमल के सभी पर आप वोट देकर जिताइए। मैं भी वादा करता हूं आप लोगों के विकास के लिए हमारी तरफ से जितना हो सके मजबूत कदम उठाया जाएगा। डिमा हसाओ को दुनिया का सबसे खूबसूरत जिले के हिसाब से टूरिज्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, हर सेक्टर में, एजुकेशन हो या हेल्थ हो, हर सेक्टर में हम विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी तरफ से पूरी कोशिश किया जाएगा। ये मैंने आप लोगों को वादा किया और आपके सुरक्षा व्यवस्था के लिए अगले दिनों में इस इलाका में अगर ज्यादा पुलिस का जरूरत है, मिलिट्री का जरूरत है, इस विषय में भी सरकार मजबूत कदम उठाएगा। तो आप निश्चित रहिए, हमारे उम्मीदवार को आप जिताइए। मैं हमेशा आप लोगों का साथ, आपका सलाह मशुरा करके आपका विकास के लिए काम निष्ठा से करते। Addressing the election rally at Khepre, CM Sarbananda Sonowal assured that Khepre outpost would be upgraded to police station. 2 police outposts would be set up in Khepre. इसके वजह से आप लोगों ने खुद देखा है असम की अंदर जो परिवर्तन का लहर अब बह रहा है। इससे साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान के अंदर असम भी एक सबसे खूबसूरत और साथ साथ में मजबूत राज्य के हिसाब से अपना पहचान बनाने जा रहा है। तो मैं आज आप लोगों का बीच आकर मुझे बहुत आनंद महसूस हुआ है। इसलिए मुझे बताया गया है, विधायक जी ने कहा कि पिछले 65 साल में कोई भी चीफ मिनिस्टर इस धरती पर लैंडिंग नहीं किया था, कदम नहीं रखा था। सैमुअल ने मुझे यही बताया इसके इतिहास। ये मेरे लिए एक बहुत सौभाग्यशाली बात है, क्योंकि मैं मानता हूं जब अपने प्रदेश की अलग अलग स्थान पे बसे हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए जब भी मुझे अवसर मिलता है, और इससे हमें हर व्यक्ति को देखने का, जानने का और व्यक्तियों से आशीर्वाद लेने का मुझे भी मौका मिला है। तो इसलिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप निश्चिंत रहिए और अभी हम लोगों ने जो भी अलग अलग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है हर जिले को आगे बढ़ाने के लिए, उसी कार्यक्रम का बीच में डिमा हसाओ भी हमारे लिए एक प्रायोरिटी सेक्टर है। मुझे यहाँ बताया गया
मुझे भी अलग अलग रिव्यू मीटिंग में बताया गया कि डिमा हसाओ में इस इलाका में खास करके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के सिलसिले में काफी गंभीर स्थिति है। तो इसलिए हमने पिछले 2.5 साल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधारने के लिए मजबूत कदम उठाया और यहाँ बसे हुए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, काउंसिल की निर्वाचित जितना भी प्रतिनिधि है, सब लोगों ने आप लोगों का सहारा लेकर जैसे कदम उठाया है, इसलिए आज डिमा हसाओ में शांति व्यवस्था जारी है। इसलिए यहाँ परिवर्तन का माहौल के लिए हमारे नई पीढ़ी अपने अध्ययन में अपने आप को खास करके शामिल करने के सिलसिले में भी लगे हुए हैं। किसान भी अपने खेत को मजबूत बनाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोगों ने असम सरकार की तरफ से जो भी 7 साल का ऊपर जो भी व्यक्ति है जिसको आज तक किसी पेंशन स्कीम में कवर नहीं किया है, ऐसा जितना भी हमारे प्रदेश के अंदर है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, सबको हर महीना हम लोगों ने पेंशन देने का निर्णय किया है। तो इसी स्कीम के आधारित डिमा हसाओ में बसे हुए जितना भी 60+ all men, women, everybody will be given यूनिवर्सल पेंशन स्कीम। इसलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को अगले दिनों में हमारी सरकार की तरफ से ये स्कीम जो हम लागू करेंगे, तो इसके लिए हमारे यहाँ बसे हुए जो अधिकारी है, जो हमारे प्रतिनिधि है और यहाँ जो भी हमारे सेंसिबल सिटीजन है, सब लोगों से मुझे यही दरखास्त है कि आप भी अपना सूची ठीक से प्रस्तुत करें ताकि कोई भी व्यक्ति रह न जाए। सबको हमें अगले दिनों में पेंशन का व्यवस्था हर महीना में करने के लिए निर्णय किया है। साथ साथ में आपके यहाँ पहले जो आउटपोस्ट थे, कैंप्रे आउटपोस्ट, इसी आउटपोस्ट को हम लोगों ने फुल फ्लेजेड पुलिस स्टेशन बनाने का निर्णय किया। साथ साथ में 2 बॉर्डर आउटपोस्ट भी यहां बनाने का हम लोगों ने निर्णय किया। हम लोगों ने आपके मन की इच्छा के मुताबिक आप लोग हमेशा आसाम प्रदेश में रहने का जो आप लोगों का इच्छा शक्ति है, मन की इरादा है, इसी इरादों को पूरा करने के लिए सरकार ने आपके पक्ष पे खड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ कोई दूसरा राज्य में आप लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग असम का धरती पुत्र है, असम में ही रहेगा। तो इसलिए आपको अगले दिनों में विकास के रास्ते में अलग अलग क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए और भी हम कदम उठाएंगे। आज आप लोगों ने बिजली का जो तार देखा है, पोस्ट देखा है, कम दिनों में हर घर को हम बिजली कनेक्ट करने के लिए हम कदम उठाएंगे। बहुत बहुत खुश लगा है, ऐतिहासिक है। 67 इयर्स हो गया है ये भारत स्वाधीन मिल के। कोई एक कोने असम नागालैंड बॉर्डर का ये जो कोना का जो जगह है, खेप्रे डिगेर वाजा वाजेदिसा सेमकर के लिए लाफ्टिंग डिपो बोलते पहले बार आया है और बहुत खुश की बात है। सिर्फ आया नहीं, ये 2 साल का सरकार जो उसका सर्बानंद सोनोवाल जी का सरकार होके, हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल में भी 2 साल होके बीजेपी सरकार। बहुत खुश हुआ। ये एरिया का सबसे नंबर 1 प्रॉब्लम था लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, इनसिक्योर होता है। सिर्फ वो नहीं, जो मोदी जी ने शुरुआत करा, एंगेज डायलॉग करा हम लोग के नागा भाई लोगों से भी, और यहाँ में भी तो साथ ही साथ सिक्योर होने के लिए नागालैंड चले गया सोचा साहब 1 साल पहले, बीजेपी ने दे दिया। कहाँ से दिया? आप खुद असम में है। यहाँ में बहुत दुख की बात है, इसी यहाँ वाजाव का एरिया का एक भाई भी उसने अपना बलिदान दिया था, पर उसी से दिखाया बीजेपी सरकार ने। बॉर्डर आउटपोस्ट 2 दिया, प्रसाद दिंडिक और तिंको में सैंक्शन हुआ 2017, टेंडर हुआ लास्ट ईयर में, अभी काम शुरू हुआ है। और एक थाना जो आउटपोस्ट इधर में था, कुछ टेम्पररी था, आगे कोई इंसिडेंट की वजह से 2-3 साल आगे, तो उसे ये 2017-18 में परमानेंट करा दिया। अभी वो थाना का माटी भी सैंक्शन हो रहा है। बोल रहा है कि जब एक पुलिस स्टेशन आएगा, यहाँ से मायबांग 50-60 किलोमीटर पुलिस स्टेशन आएगा, तब बैंक के साथ डिपार्टमेंट
तो ओवरऑल डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप आया, उसको दिखाने के लिए फिर अपना खुद आया, उसमें बहुत खुश लगा। लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी है रास्ता, के रोड में कितना साल से पॉलिटिक्स हो रहा है, तो के रोड का चीज़ जो स्पेशल पैकेज देके हम लोग का काउंसिल का सीएम साहब का चीज़ में देवलाल गुरलोसे जी के साथ में खुद दिखाया। हम 10 साल यहाँ से घूर रहा है पॉलिटिकल में, पर कभी नहीं देखा ये 52 किलोमीटर रोड में कोई 200 मीटर रिपेयरिंग, एक ब्रिज रिपेयरिंग साल में देख रहा था आगे में। अभी कंटिन्यूअस 25 किलोमीटर कालाचांद बासाबरी से लेके नपलाई दिशा वो काम देख के आगे में 1 साल पहले वहाँ दो ढाई घंटा लगता है, वो सेक्शन में 1 घंटा में आ रहा है। तो सिक्योरिटी रास्ता, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी अभी तो फिक्सिंग हो गया, खुद मिनिस्टर बोला है करंट चार्ज हो जाएगा। ये सब देख के ओवरऑल और एक भी स्पेशल। First polling party leaves Haflong. At least 90 polling parties left Haflong for respective polling stations. There are 280 polling stations against 28 constituencies of NC Hills Autonomous Council. The date for the election to the 12th NC Hills Autonomous Council scheduled to be held on January 19, 2019. The Dima Hasao Deputy Commissioner Amitabh Rajkhowa, who is also the returning officer, talking to the correspondent, said an elaborate has been made to conduct the election free and fair, and for this cooperation from all sections of the people is very much required. Poll process আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু আমি মানুহখিনি আজি পঠাই আছো polling personnel। আমাৰ মুঠতে 280টা পলিং ষ্টেচন আছে, তাতে আমি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ এজন পাৰ পলিং ষ্টেচন আৰু 3জন পলিং অফিচাৰ, মুঠতে 4জনকৈ পঠাই আছোঁ আৰু তাৰ লগতে 2জন পুলিচ পাৰ্চনেলো গৈছে। তো আমি একচুৱেলি আজি আমি 90 PS জেগাত পঠাই আছোঁ, তাৰে 15টা PSৰ আমি মেটেৰিয়েলটো কালিয়ে ইছ্যু কৰি দিলোঁ তেওঁলোকক আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে পঠাবৰ কাৰণে, আৰু বাকি 75 PS আজি ইছ্যু হৈ আছে আৰু সেইখিনি আজি যাব আৰু অহাকালিলৈ বাকি ৰিমেইনিং 190 PS যাব। এইখিনি ৰিলেটিভলি অলপ ওচৰত আছে, সেইকাৰণে সিহঁতৰ কালি গ'লেও হ'ব। আৰু পৰহিলে পল ডে আছে, পল কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব। আৰু আমাৰ 22 তাৰিখে কাউণ্টিং আছে, 22 তাৰিখে আমি 3টা হলত কাউণ্টিং কৰিম 28টা কনষ্টিটুৱেঞ্চি। মেছেজটো আছে যে এইটো পল প্ৰচেছ যিহেতু আমি এটা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সকলো ভোটাৰৰ ইয়াত ভোটাধিকাৰ আছে, গতিকে তেওঁলোকে যাতে পিচফুলি আৰু নিজৰ ভোটাধিকাৰটো যাতে তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰে। Meanwhile, a number of polling officials expressed concern over the unsystematic arrangements for the lack of coordinations. Some others are of the opinion that the election is national duty they have to do with sincerity. कहाँ ड्यूटी गिरा? हमरा वो दलोंग। कब जाएगा? कल सुबह। अभी सामान ले लिया? ले लिया, सब ले लिया। अभी कहाँ बैठेगा? ये जानिए कहाँ बैठेगा, हम लोग को आएगी यार सुबह में ड्यूटी करने के लिए हम लोग आए क्या था यहाँ में दुख किया, बाद में तो क्या करेगा हम लोग मालूम नहीं है। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं कहाँ में घूमेगा, कहाँ में सोएगा, बोल नहीं सकता। तो कल कल सुबह से बैठा डॉन बॉस्को स्कूल में, डीसी ऑफिस में सामान तो लिया है, शाम को 5 बजे में लिया, तो डॉन बॉस्को स्कूल से अभी गला स्कूल में आया, अभी ठहरता है, कितना बजे निकलेगा, हम लोग आज ठहरा है, अभी तो ठहरता है। कितना बजे आप लोग को बोला रहा है यहाँ से जाना है? अभी तो कुछ नहीं आया, अभी तो कुछ टाइम नहीं बताया, हम लोग कहते ही है। कल भी कोई टाइम नहीं बताया, अभी भी टाइम नहीं बताया आपको? टाइम तो कुछ नहीं बताया। However, the polling officials expressed happiness since the situation in Dima Hasao is very peaceful now, unlike previous years, and hoped that the election process would be very peaceful throughout the district. होगा अच्छी तरह से होगा, अभी तो कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट कोई ऐसा खबर मिला नहीं, इसका मुताबिक अच्छा से। आपका फीलिंग्स कैसा रहा? अच्छा लगा, कुछ वहाँ गड़बड़ नहीं हुआ,
ठीक तरह से होगा वहाँ, जैसा अभी का सिचुएशन का देख के ऐसा लग रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। FIR lodged at Lamding police station against forging ballot paper and seal. बीमा सो में 19 तारीख को इलेक्शन होने जा रहा है, तो आज लामडिंग में हम लोग का जो आदमी आके मिला है बिंदु प्रेस में, तो करने आया था। तो जो स्टाम्प होता है, कास्टिंग करने का जो स्टाम्प होता है, उसको डुप्लीकेसी करके वो बनाया। वो बनाने का कारण हम लोग का डाउट है कि वो इलेक्शन में उसका पब्लिक ही सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वो जीतने का आशा नहीं है। इसलिए हम लोग का डाउट में वो स्टाम्प और बैलेट पेपर को बना के वो बीजेपी पार्टी का वर्कर्स है मंडलीशा का सलमो के मेरे, वो ऐसा दुकान में मिला है। बाद में वो हम लोग का आदमी आके मिला है, मिलने के बाद में वो दुकान से हम थोड़ा उधर से आता है बोल के वो स्टाम्प जो बनाया है वो भी छोड़ के गया है, और बैलेट पेपर भी वो मेरा ख्याल से वो एग्जैक्ट बना पाएगा या ना बना पाएगा, वो हिसाब से बैलेट पेपर भी वहाँ मिल जाएगा। आप लोगों का इलेक्शन कब है? 19 तारीख का इलेक्शन है, जनवरी 19 तारीख का इलेक्शन दिया। और कैंपेनिंग कब खत्म होगा? कैंपेन आज 3 बजे से खत्म हो गया। FIR दिया हाँ बिल्कुल, FIR दे दिया। हम लोग उसको FIR नहीं देने से हम लोग का उपाय नहीं। हम लोग अगर वो स्टाम्प को ले लिया तो हम लोग उल्टा फंस जाएगा, इसलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर का तरफ में आके उसको बता के हम लोग लामडिंग थाना में FIR दे चुका है। आज कैंपेनिंग खत्म हुआ, फिर भी वो लोग बैलेट पेपर बना रहे थे। हाँ, वो लोग जीत नहीं पाएगा, उसी कारण से वो लोग कुछ डुप्लीकेसी करके जीतने का वो ये कर रहा है, उपाय बना रहा है वो लोग। और पहले भी वैसे बना है। आगे बार क्या नाम है निर्दलीय कैंडिडेट दोनों का नाम? हम तो विमल हो जाएगा, निर्दलीय कैंडिडेट विमल हो जाएगा, कैंडिडेट एजेंट है। और जो पेपर जो बनाया गया है डुप्लीकेट, वो कौन सा पार्टी का था? वो बीजेपी का कुलेंद्र डौलागुप्पू का वर्कर्स है मंडलीशा का सनमो कैंपरे। At a time when the people of Dimahasau have been busy for the forthcoming election to 12th NC Hills Autonomous Council, one person hailing from Hatikali reported to be engaged in forging ballot paper and seal at a Lamding-based printing press. उसका नाम तो हमको मालूम नहीं है। वो आया तो ऐसा गाँव में हम लोग को दिखाना है, तो ये सिंबल बना दो, सिंबल से हम लोग गांव में जाके जो जनता है उनको दिखाएगा, ऐसा ऐसा करके मारो बोल के हम लोग को दिखाया। अच्छा, तो ठीक है बोल के हम लोग उस सिंबल रख दिया, तो सिंबल एक तो बना के भी दिया। कितना पीस बनाया वैसे? वो अभी तो एक ही बनाया, बाद में 8 बनाने का, तो 8 में तो आप लोग आगे कुछ भी नहीं हुआ। वो एक ही बनाया, स्टाम्प एक बनाया, वही एक बनाया था। वो बड़ा है, बड़ा है, उससे तो आगे जो कैंडिडेट का नाम और छाप है ना, वो जो चिन्ह जो है, हाँ वही चिन्ह में हम लोग जाके उन लोगों को बोलेगा ऐसा ऐसा करके मारना है, वही दिखाएगा, ऐसा बोल के आदमी को समझाएगा। जो वो पेपर कितना पीस बनाया है इसमें? पेपर है हमें नहीं बनाया, वो पेपर कहाँ से लाया? सिर्फ सील बनाया है ना? अच्छा, तो वही इतना ही बोला हूँ। तो हम बोला ठीक है। तो सब कब यहाँ से कब लेके जाने का वक्त था? वो आज ही लेने के बाद था। आज ही लेने के बाद था ना? अच्छा। तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है, अभी आप भी बनाने दिया तो हम आपका भी वो छाप रहे हैं, वही बात है। ठीक है। जैसे DP काउंसिल से भी हमको काम दिया था, दिया है। जैसे सब लोग यहाँ पे आया था, कोई ऐसा आई कार्ड कुछ दिखाया था? वो अपना आई कार्ड तो नहीं दिखाया, खाली वो ये बनाना है। वो एक क्या पेपर था ना आपके पास में, आप ले गया ना, वही पेपर का ये है, ये तो बना दो बोला। ठीक है। The person was lodged at Lamding police station, but the culprit found to be absconding, the report said. Thank you for watching our channel Hills Live. Please don't forget to subscribe our channel for more updates. Thank you.